इस पर हो गया जी 20-22 लाख रुपया। 20-22 लाख रुपए लगा दिए आपने। अच्छा, अभी दाने में इनको क्या दे रहे हो? देखो बाजरा है, सिर्फ बाजरा रखा हुआ है। बाजरा ये देख लो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीड पे चलता है, ये देखो बाजरे के ऊपर चलता है। अच्छा, बाजरा कोई अगर भाई जैसे स्पेशल ओनली बाजरे पे चलाए तो उसमें बचत है उसको? हाँ जी। ये देखो अभी सेवन पे बैठी भी हुई है यहाँ पे इनके पास। ये देखो करीब 3 मुर्गियां बैठी हुई, 3 नहीं 4 बैठी हुई, इधर भी बैठी हुई है। ये देखो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और मैं आज, आप जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं आज फिर से एक देसी पोल्ट्री फार्म में आया हूं। तो जो इस पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं उनसे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा और इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग की उनसे हम जानकारी लेंगे। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम, अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना है, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ। और जो बाकी आज की जो ये वीडियो है उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है। नमस्कार भाई डॉक्टर साहब। हाँ जी, आओ दिखाऊँ आपको। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना एड्रेस बता दो एक बार। गाँव चंदानी। हाँ जी, चरखी दादरी, चरखी दादरी, हरियाणा। हरियाणा। अच्छा, तो ये सर की लोकेशन है। हाँ। और सर ने ये पूरा फार्म बना रखा है, देखो पूरा स्ट्रक्चर इसका इन्होंने ऐसे बिल्ड कर रखा है। तो चलिए सर अपना फार्म दिखाओ सबसे पहले। तो ये देखो दोस्तों, ऐसे गेट लगा रखा है पक्का। तो हम गेट अभी थोड़ा बंद कर देते हैं क्योंकि बर्ड वगैरह कहीं बाहर ना चले जाए इनके। ये देखो काफ़ी बड़ा लार्ज फार्म कर रखा है इन्होंने। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताए कि ये कितने एरिया में कर रखा है आपने जो फार्म? ये 5 एकड़ में कर रखा है जी। ऊपर भी है। हाँ, उधर भी कर रखा है आपने? उधर भी कर रखा है। अच्छा, और ये इधर है। अच्छा, इधर भी कर रखा है आपने। 5 एकड़ में है करीब करीब ये एरिया। हाँ। तो 5 एकड़ जैसे आप फ्री रेंज में छोड़ देते हो इनको? हाँ जी, फ्री। बाकी आपने स्ट्रक्चर बना रखा है। हाँ। तो सर आपने ना काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है। हाँ जी। तो उस पर ऑलमोस्ट कितना पैसा आपने खर्च कर दिया इस फार्म को बनाने में? इस पर हो गया जी 20-22 लाख रुपया। 20-22 लाख रुपए लगा दिए आपने? अच्छा सर, 20-22 लाख रुपए लगा दिए। किसी की सलाह ली थी? कैसे विचार आया आपके मन में ये देसी पोल्ट्री फार्म करने का? बस मन में आ गया भाई, अपना ये धंधा कर लिया, बढ़िया धंधा चल रहा है। अच्छा, साइड बिजनेस बनाने के लिए। अच्छा, मेन काम क्या है आप इसके अलावा क्या करते हो? बस जमींदार है भाई, खेती बाड़ी करते हो, उसके साथ आपने साइड बिजनेस बनाया। हाँ। तो आपको करीब कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में आए हुए? 3-4 साल हो गए भाई। 3-4 साल हो गए। कैसा लगा आपको ये बिजनेस? बढ़िया है भाई। बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस? बिल्कुल। अच्छा, चलिए तो थोड़ा अभी फार्म देखते हैं चलते चलते, और सर से बात भी करेंगे जो ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग की। तो सर मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ी बर्ड आपके पास में कम है। हाँ। जिस हिसाब से आपका ये बड़ा फार्म लग रहा है, हाँ, उस हिसाब से बर्ड्स इसके अंदर कम है। हाँ, बेच दिया भाई, सेवा कटवा के बच्चा फिर कटवा लेंगे। अच्छा, फिर बन जाएगा। बेच दिए क्या? होलसेल में बेचे हैं या रिटेल में बेच दिए? भाई पूरे लोकल में बिक गए। अच्छा, लोकल में बिक गए। हाँ, कोई 100 ले गया, कोई 150 ले गया, कोई 200 ले गया। अच्छा। हाँ। तो अभी देखो सीजन आने वाला है और अभी आपने लोट निकाल दी इसकी। हाँ जी। मतलब आपने बेच दिए पूरे। हाँ, क्या रेट में बेचे सर आपने? ये 500 की मुर्गी, 1000 का मुर्गा। अच्छा, 500 की मुर्गी और 1000 का मुर्गा। 1000 का मुर्गा। अच्छा, क्या किलो के हिसाब से लेते हैं या नग के हिसाब से लेते हैं? नग के हिसाब से। अच्छा। अच्छा, ये जो ग्राहक आते हैं वो कौन लोग होते हैं, मतलब खरीदने वाले कौन लोग होते हैं? लोकल अपने गाँव के होते हैं भाई। अच्छा। हाँ। वो रेगुलर कस्टमर होते हैं या कभी कभार ही आते हैं मतलब? ना, रेगुलर है जी। अच्छा, तकरीबन रेगुलर। अच्छा, आसपास से आते रहते हैं। हाँ। आपके इधर जो एरिया है उसमें जो मीट खाने वाले हैं ये मुर्गी, हाँ, ये ज़्यादा हैं या मतलब एक एवरेज है? ये ज़्यादा है जी। अच्छा। तो चलिए सर एक बार दिखाओ साइड आपने जो बना रखा है। तो दोस्तों ये देखो, मैं बाकी बीच में भी इस पूरे फार्म के शॉट डालता रहूँगा। बाकी सर चलिए एक बार दिखाओ, आप आ जाओ। ये देखो सर ने जैसे झोपड़ी टाइप बनाते हैं ना, सरकंड बोल देते हैं इसको। हाँ। और यहाँ पे क्या पुली बोलते हैं सर इसको? जो हाँ, आपने बनवा रखी है? ये ऊपर बंदी छान बोलते हैं भाई। छान बोलते हैं आपकी इधर? हाँ। अच्छा, वैसे इसको सरकंडे से वो बनाते हैं, जैसे कि झोपड़ी टाइप का बोल देते हैं। हाँ। अच्छा, ये कहाँ से आपने बनवाया, किसी से या मतलब खुद का ही आइडिया था आपका? नहीं, बनवाया भाई यो। अच्छा। हाँ। तो क्या रेट में बनवाया और इसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है? ये है भाई 90 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ाई है।
90 फुट इसकी ऐसी लंबाई है और 30 फुट ऐसे चौड़ाई है। तो इस पे करीब कितना खर्चा आ गया आपका? इस पे आ गया भाई 1.5-2 लाख रुपया खर्चा आ गया। 1.5-2 लाख रुपए। इसमें आपने जैसे लोहे के भी एंगल लगा रखे हैं तो उस पे ज्यादा खर्चा आया होगा आपका? इन पर ज्यादा आया। अच्छा, जो बनवाने वाले होते हैं वो क्या रेट लेते हैं इसको? ये जो पुली 1000 रुपया लेते हैं भाई। 1000 रुपये उनके दिन की दिहाड़ी होती है। कितने दिन लगे थे इसको बनवाने में? इनमें लगे जी 18 दिन। 18 दिन, मतलब 18,000 तो दिहाड़ी होगी। 18 तो मिस्त्री की दिहाड़ी है। अच्छा अच्छा। और बाकी लोहा हो गया और इसका हो गया। अच्छा, तो थोड़ा एक बार चलना अंदर सर। तो आपने ये फीडर लगवा रखे हैं इनके दाने के लिए? हाँ जी। अच्छा, अभी दाने में इनको क्या दे रहे हो? देखो बाजरा है, सिर्फ बाजरा रखा हुआ है। बाजरा। ये देख लो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीड पे चलता है, ये देखो बाजरे के ऊपर चलता है। अच्छा, बाजरा कोई अगर भाई जैसे स्पेशल ओनली बाजरे पे चलाए तो उसमें बचत है उसको? हाँ जी। ये जो बाजरा क्या रेट पड़ता है फिलहाल आपको? बाजरा ये 1800-1900 बस यही बाजरा है भाई। अच्छा, आपके इधर लोकल से ही मिल जाता है? हाँ, क्योंकि आपके इधर बाजरा खूब होते हैं लोग इधर। खूब होता है। अच्छा, अभी बाजरे का रेट क्या चल रहा है वैसे मंडी का? मंडी का तो ये है 2200 रुपये। अच्छा, तो कोई भाई जैसे नया फार्म करता है तो उसे बाजरा कहाँ से खरीदना चाहिए ताकि उसको सस्ता पड़े? गांव में तो खरीदना चाहिए। गांव में से खरीद ले। अच्छा, उसमें रेट थोड़ा सस्ता डाउन है भाई, 1800 1850। अच्छा, ये रेट में मिल जाता है। अच्छा, तो जो नए फार्मर भाई हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए सर। अच्छा, ये जो आपने सेट बना रखा है सरकंडे का, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है ये भी बताना आप। इसका भाई गर्मियाँ में या ठंडी रह से। हाँ हाँ। और जाडा निवाई रह से। जाडों में मतलब सर्दियों में वो रहती है, गर्म रहती है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। अच्छा हाँ, एक तो गर्मी नहीं लग गए, सर्दियों में सर्दी नहीं लग गए, ये बचा है इसका। अच्छा, देसी मुर्गी पालन कर रहे हो आप? ओनली देसी है ना? हाइब्रिड नहीं है आपके पास में? देसी है जी। तो उसके लिए आपने सेवन का क्या बना रखा है इनका? सेवन जैसे अंडा सेने के लिए कौन सी जगह बना रखी है? ये घुर है जी। अच्छा, ये बना रखी है? ये बना रखी। ये देखो अभी सेवन पे बैठी भी हुई है यहाँ पे इनके पास। ये देखो करीब 3 मुर्गियाँ बैठी हुई, 3 नहीं 4 बैठी हुई, इधर भी बैठी हुई है। ये देखो, ये देख लो आप। अच्छा, इसमें ना देसी मुर्गी पालन में लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, सेवन पे मुर्गी को बिठाना भी सीखना पड़ता है और भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ करना पड़ता है भाई? आपको? इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सेवा मांगेगी, अंडा होगा तो बैठ जाएगी। अच्छा, अंडे को ऊपर से उठेगी नहीं। एक दिन बैठी रहेगी, एक दिन लकड़िया होगी, अपना चर पी के फिर अंडा पर बैठ जाएगी, फिर अंडों पे बैठ जाएगी। नहीं, कई दाना भी रख देते हैं इसके पास में। दाना रख दो भाई, ना उठे तो। अच्छा अच्छा, नहीं तो उठ के चल लेगी आप पे। अच्छा, तो एक बार दिखाना चाहोगे सर इसके नीचे क्या ऐसे कितने अंडे लगा रखे हैं सेवन पे? ईब तो उठा लिया हुआ भाई अंडा। अच्छा, अभी तो अंडे आपने उठाए थे, मैं देख रहा था। अच्छा, तो ये बिना अंडे के बैठी है? हाँ। तो इसको अभी ये अंडे मांग रही होगी? हाँ, अंडे मांग रही है ये। अच्छा, इसके नीचे भी अंडा धर देंगे, बैठी रहेंगी भाई। हाँ, बैठी रहेंगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जो मुर्गियाँ जो अंडा सेवन के लिए मांगती है उसका क्या रूटीन रहता है? रूटीन यो सेवा मांगेगी, कर लग जाएगी, उठे नहीं गई। अच्छा, बैठी रहेगी, तो वो इसका रूटीन है। हाँ। तो एक मुर्गी के लिए नीचे कितने अंडे लगा सकते हैं? लगभग 15-16 अंडा लगा सकते हैं इसके नीचे। तो 15-16 जो अंडे लगाएंगे उसमें से कितने अंडे मतलब चूजे निकल जाएंगे लगभग? भाई 15-16 लगाए हैं तो कोई हम 13 लकड़ जाएंगे, किसी हम 12 लकड़ जाएंगे बस। अच्छा, हाँ, ये लकड़े तो 12-13 की भी एवरेज सही रहती है। हाँ, मतलब है ना? सही। अच्छा, फिर उसके बाद में ये जैसे ना प्रोसेस बताना सर, जैसे अंडे पे बैठ गई, ठीक है, तो उसने 15 में से 12-13 उसने निकाल दिए चूजे, तो उसको फिर वो अपने साथ कितने दिन घुमाती है लगभग? वो जी घुमाती है 3-4 महीना तो काट दे। 3-4 महीना निकाल 3 महीना तो काट दे देगी। अच्छा, तो फिर 3-4 महीने बाद फिर वो फिर अंडे पे आएगी? फिर अंडे पर आ जाएगी। अच्छा, उससे पहले मतलब 3-4 महीने बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, तो एक महीना तक रख लो, फिर बच्चों को न्यारा कर दो, फिर अलग कर दो, फिर अंडा पर आ जाएगी। अच्छा, फिर अंडों पे आ जाएगी वो मुर्गी दोबारा से। अच्छा, जो देसी मुर्गी है सर, आप 3 साल से कर रहे हो, तो एक जो देसी मुर्गी होती है वो एवरेज साल में कितने अंडे दे देती है? ये है एवरेज महीने में नहीं समझ लो 20-25 दिन लगा लो। 25 दिन? हाँ। नहीं मतलब कितने अंडे दे देती है? अंडे के बताओ सर, मतलब साल में कितने अंडे मिल जाते हैं इनसे? साल में आप लगा लो हिसाब, महीना में 20 अंडे लगा लो कम से कम, तो 5 बार दे देती है। हाँ, मतलब 100, ये तो 100 है वैसे अंडे। हाँ।
ठीक है, तो फिर मान ले मैंने सुना है कि लगभग आराम से 90-100 अंडे मिल जाते हैं। 80 से 90-100 के बीच में अंडे आ जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। अच्छा सर, आप बाजरे के अलावा भी कुछ इनको दे रहे हो? नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं दे रहे आप बाजरे? सर बाजरा। अच्छा, बाजरा है। हाँ। अच्छा सर, जैसे कोई नया भाई करना चाहे इस काम को स्टार्ट, तो उसको क्या सलाह दोगे? मतलब कई ना लोग झूठ भी बोल देते हैं, तो आपने सच्चाई बताना एक बार। नहीं, बढ़िया वो है भाई, काम अच्छा है। काम अच्छा है। अच्छा, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब शुरुआत में जैसे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, या आपकी तरह जैसे आपने तो बहुत मतलब 20 लाख रुपए बहुत होते हैं, है ना? ये छोटे छोटे शुरू करे भाई, घना खर्चा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे ग्राहक जोड़े उस हिसाब से। हाँ। अच्छा, कितनी मुर्गियों से स्टार्ट करना चाहिए कोई छोटा किसान करे तो? 25, 30, 50 मुर्गियों तक करे, उससे ही बढ़ा लिया अपना। हाँ, उससे ज्ञान हो जाए भाई। हाँ, धीरे धीरे हाँ। ग्राहक लोग जुड़ जाएं, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे मार्केट की नॉलेज हाँ। हो जाए उस हिसाब से। बिल्कुल। तो आपने इतने मतलब जो आपने अमाउंट लगा दी 20-22 लाख रुपया बता रहे हो, हाँ जी। तो इसे अमाउंट को क्या आप कवर कर पाए 3 साल में? कवर तो हो जाता है भाई। अच्छा, हाँ। मतलब एनुअल आपने पिछले साल जैसे हम लगाए, हाँ, अभी 2023 चल रहा है, 2022 में आपने कितना अमाउंट कमाया इससे? लगभग इससे 5-6 लाख रुपए कमाए भाई। 5-6 लाख रुपए कमाए। अच्छा, 5-6 लाख रुपए आपने कमाए, तो इसमें मेहनत कितनी लगती है ये बताओ सर आप। मेहनत घनी नहीं है भाई इसमें। पानी डाल दिया, दाना गिर दिया, बस। यही अच्छा, है। तो आपने कोई वर्कर लगा रखे हैं या आप खुद का काम खुद करते ही हो? कर रहे हैं भाई। खुद करते हो आप? खुद। अच्छा, खुद जैसे कितना टाइम देते हो सुबह और शाम को? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को देते हो आप? हाँ। अच्छा। अच्छा सर, कोई जैसे नया भाई है, फार्म स्टार्ट करना चाहे, तो उसको देसी मुर्गियाँ कहाँ से मिल सकती हैं? गांव में बहुत हैं जी। कोई अच्छा। किसी कन 10 मिल जाए बिकाऊ हो, किसी कन 5 मिल जाए, हाँ हाँ हाँ। अपने न्यू कर ले इकट्ठी। तो जो नए किसान भाई हैं उनको ये फार्म स्टार्ट करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए उनको। बिल्कुल। साइड इनकम बनी रहती है, मैंने सुना है, इससे ना आपकी जेब गर्म रहती है, इसको धंधे को लोग ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये थी सर से जानकारी। तो सर धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। ठीक जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी।